हेलो गाइस, आज के अमली टॉक सेशन 1 में हम लोग बात करने वाले हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ ज़ीरो स्टार कार्स। तो गाइस ऐसा है कि शुरुआत में जब ये सेफ्टी का बड़ा सीन चला तो मुझे लगता था ज़ीरो स्टार जो कार्स हैं ये एग्जिस्ट ही क्यों करते हैं, इनकी ज़रूरत ही क्या है। मतलब कि ऑब्वियसली वो डेंजरस है, अनसेफ है, एक यूटिलिटी से ज़्यादा तो हमारे लिए ख़तरा है। तो ऐसे ही माइंड में आता था। पर गाइस बीइंग अ डॉक्टर, और जिन मेरे भाइयों को नहीं पता मैं उनको बता देता हूँ कि मैंने MBBS की है मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से, और अब मैं अपनी MBBS के बाद मास्टर्स डिग्री होती है MD परस्यू कर रहा हूँ फॉरेंसिक मेडिसिन में। गाइस मुझे बहुत ही इंटरेस्ट था फॉरेंसिक मेडिसिन में, इसलिए मैंने वो डिपार्टमेंट चूज़ किया। तो गाइस रोज़मर्रा में केसेस देखता हूँ तो उनमें ये निकल कर सामने आता है कि बस एक छोटी सी माइनर सी इंजरी की वजह से इंसान अपनी जान गंवा बैठता है, और उसके बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ। तो गैस जैसे मैंने मोस्टली देखा है कि कोई जैसे हमारे नॉर्मली इंडिया में 2 व्हीलर्स लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं, और उन पे जो पीछे लेडीज़ बैठती है उनका तरीका भी बैठने का होता है, दोनों पैर एक तरफ करके बैठने का, और मोस्टली वो हेलमेट भी नहीं पहनती। तो गैस मैंने क्या देखा है कि कई बार जैसे कि वो जा रहे होते तो हल्के फुल्के स्पीड ब्रेकर है, स्पीड बम्प के ऊपर से गए हैं, तो वो लेडीज़, माता जी, देवी जी, बहन जी जो भी पीछे बैठी है वो हल्का सा गिरी, सर पे ऐसी कुछ खास चोट नहीं आई, बाहर से कुछ पता नहीं लगा, और कोई चोट वोट का कोई निशान नहीं दिखा, सीन नहीं दिखा। तो ज़्यादातर यही मान के चला जाता है कि कोई इशू नहीं है, सब ठीक है, कोई छोटी मोटी गुम चोट आई होगी 2-3 दिन में ठीक हो जाएगी, और वही होता है। और जब होता है तब जाके पेशेंट को एडमिट कराया जाता है। अगर उसको चक्कर आ रहे हैं, हल्की सी उल्टी आ रही है, उसका जी मचला रहा है, तो उसे एडमिट तो कराया जाता है, पर बाहर से कोई एक्सटर्नल साइन नहीं दिख रहा होता तो वो आगे कुछ उसके लिए मतलब वो इन्वेस्टिगेशंस करते ही नहीं है। बट गाइस ट्रस्ट मी, आपके सर पे हल्का सा भी जर्क आए, कुछ भी हल्का सा फील हो तो यू मस्ट गो फॉर NCCT हेड। तो गाइस जब वो डिसेक्शन हॉल की टेबल पे आ जाते हैं पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चुरी में, तब जब हम पोस्टमार्टम में आगे बढ़ते हैं तब देखा जाता है कि बाहर से एक खरोच भी नहीं थी। जब उनका हेड ओपन करते हैं, स्कल ओपन करते हैं, तो उसके अंदर हमें साफ गाइस दिखता है पूरा हेमरेज हो रखा होता है। अंदर जो फ्लोर होता है हमारे स्कल का, उसका फ्रैक्चर आ रखा होता है, उसमें दरार आ रखी होती है, और बाहर से एक खरोच नहीं होती। तो गाइस सडन अगर हमारे सिर को ज़बरदस्त झटका लगे तो ऐसा हो सकता है बाहर एक भी खरोच ना है, पर अंदर हमारा फ्रैक्चर आ जाए, माइनर फ्रैक्चर, जिसकी वजह से हेमरेज हो जाए और हम 2 से 3 दिन में मर जाएं। इवन दो उस 2 से 3 दिन में पेशेंट कोई ऐसा साइन नहीं शो कर देगा कि बहुत परेशान है, या फिर खून की उल्टियाँ मार रहा है, या नाक से खून बह रहा है, या चक्कर खा के बेहोश पड़ा है। बट ऐसा होता है, और कोई बॉडी पे कहीं खरोच नहीं होगी। तो हिस्ट्री जब लेते हैं तब पता चलता है कि ये 2 से 3 दिन पहले हल्का सा बाइक से गिर गई थी। तो गाइस ये जो सिनारियो है ना, और आई मस्ट टेल यू कि जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स होते हैं RTA, उसमें से 80 to 90% मौत जो लोगों की होती है वो हेड इंजरी के कारण होती हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइज, अगर उस टाइम उस इंसान ने अगर हेलमेट पहना होता, और मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बहुत तगड़ा हेलमेट ले आओ, आप पराई का हेलमेट ले आओ या और क्लासी हेलमेट्स ले आओ, बेयर मिनिमम जिसमें ISI के साथ साथ डॉट प्रोटेक्शन हो, DOT डॉट प्रोटेक्शन हो, तो गाइज उनकी जान बच सकती थी, ट्रस्ट मी। और गाइज मैं ये कहना चाहूँगा, जो हेलमेट की क्वालिटी की बात कर रहा हूँ, वेगा कंपनी हो गई, मैं उसको खुद यूज़ करता हूँ, उसमें आपको 1500-1600 रुपये में डॉट प्रोटेक्शन का हेलमेट मिल जाएगा। ये तो गाइज अब आप कहेंगे कि ये इसने बात कहाँ से शुरू की थी, अब जा कहाँ रहा है। तो गाइज अब आते हैं हमारे वापस उसी बात पे कि जो 0 स्टार रेटेड कार्स होती हैं, जैसे आ गई मारुति सुजुकी ऑल्टो और कोई छोटी मोटी। अगर मेरा सीन पता क्या है, मैं भी पहले सोचा करता था कि वेस्ट ऑफ मनी गाड़ियाँ हैं, इनका क्या फ़ायदा है। पर जब आप कभी देखोगे, जब एक मम्मी पापा और 2 बच्चे, ये चारों लोग एक 2 व्हीलर पर लद के जा रहे होते हैं ना गाइस, बहुत अनसेफ सिनारियो होता है, ट्रस्ट मी। एक हल्की सी स्किड से बच्चा, मम्मी, कोई भी गिर सकता है, बस बहुत खतरा होता है। वहाँ पर ये गाड़ियाँ बहुत वैल्यू रखती हैं।
अगर आप एक 0 स्टार कार रेटेड में भी जा रहे हो ना, और हाँ मैं ये कहूँगा कि अगर 0 स्टार रेटेड कार है तो उसको 60-80 से ऊपर मत खींचो उतनी लिमिटेड स्पीड्स में चलाओ। तो गाइस कहीं ना कहीं भले ही गाड़ी 0 स्टार रेटेड है, पर हमने अपनी सेफ्टी कर ली, एक फैमिली सेफ है और उनको जान का खतरा नहीं है। कोई अगर एक्सीडेंट होता भी है तो छोटी मोटी चोटें आएंगी जिनसे बचा जा सकता है। तो गाइज आज की जो वीडियो है, जो अमली टॉक है, इसमें मेनली यही मेरा जो आपको बताने का वो है कि मैसेज यही देना चाहूँगा कि गाइज प्लीज़ 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 कोशिश करिए सेकेंड हैंड ले सको, कैसे भी ले सको, 1-1.5 लाख 2 लाख रुपए तक का जुगाड़ कर लो तो अपनी फैमिली के लिए एक कार ले लो सेकेंड हैंड, उसमें आपकी फैमिली सेफ है। और गाइस मैं समझता हूँ हर किसी की फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ होती है, हर किसी की मजबूरियाँ होती है, और अगर अभी कुछ टाइम है जिसके बाद आप कार कंसिडर करोगे तब तक आप कार नहीं ले सकते, तो गाइज मेरा उनको ये एडवाइस रहेगा कि प्लीज़ 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 एक 2 व्हीलर पे 2 से ज़्यादा लोग मत जाइए, और मेक श्योर कि दोनों के दोनों लोग, जो राइडर है और पिलियन है, दोनों के दोनों लोग प्लीज़ 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 गाइज आप डॉट प्रोटेक्शन वाला हेलमेट पहन के चलिए। और इट इज़ नीडलेस टू से कि जो 2 व्हीलर है आप उस पर 60 से ज़्यादा स्पीड क्रॉस मत करिए विद पिलियन, और जो कार आप 0 स्टार रेटेड आगे ओन करेंगे और यूज़ करेंगे तो उसमें फैमिली के साथ 80 से ऊपर में जाइए गाइज। ट्रस्ट मी एवरीथिंग विल बी फाइन, क्योंकि पोस्टमार्टम्स होते हैं गाइज रोज़। फोरेंसिक मेडिसिन से बिलोंग करता हूँ, मॉर्चुरी में ड्यूटीज़ होती हैं, रोज़ 8 से 10 केसेस देखता हूँ, तो पूरा समझ आ चुका है कि कहाँ हम एक छोटी सी अपनी आदतों में चेंज करके अपनी लाइफ बचा सकते हैं। हाथ पैर टूटेगा गाइस, जुड़ जाएगा, पर अगर आपका सिर पे ज़रा सा भी चोट आई तो बहुत खतरा होता है। और गाइस अब वीडियो को एंड करने से पहले एक छोटा सा मैसेज कि मैंने देखा है कि कई लोग स्टाइल के चक्कर में जो कार की फ्रंट सीट्स होती है उनकी हेडरेस्ट रिमूव कर देते हैं कि शायद उनको लुक आती है, कुछ भी आता है। पर गाइस मैं ये कहना चाहूँगा कि आप गूगल पे सर्च करके देखना, विप्लैश इंजरी होती है इन केस ऑफ सडन कोलिजन, हाई स्पीड कोलिजन में जब हम एकदम आगे जाते हैं और झटके से पीछे आते हैं, तो अगर हमारा हेडरेस्ट नहीं है तो हमारी गर्दन टूटने के चांस हैं, गर्दन की हड्डी वर्टिब्रा और स्पाइनल कॉर्ड में गाइस चोट लगने के चांस हैं, जिससे हम या तो मारे जाएंगे या पूरी ज़िंदगी को हमें लकवा मार जाएगा। तो गाइस प्लीज़ 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 आप अपनी गाड़ी के हेडरेस्ट रिमूव मत करिए, वो वहाँ पे हैं किसी ज़रूरत के कारण ही है, स्टाइल के लिए नहीं है। उन्हें हटा के आप भले ही थोड़ा बहुत एक एस्थेटिक लुक या स्टाइल तो बना लेंगे, पर जब ज़रूरत पड़ेगी जिसके लिए वो थे, वो जब वो काम पूरा नहीं होगा तो गाइज़ आपको आगे चल के बहुत दिक्कत आएगी। तो गाइज़ आज ये वीडियो ख़त्म करने से पहले जस्ट 3 पॉइंट्स। इफ़ यू आर यूजिंग अ बाइक देन प्लीज़ 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 यूज़ अ डॉट प्रोटेक्शन हेलमेट। और पॉइंट नंबर 2, if you can afford then even a 0 star rated car is good for you because your family would be safe in it। और guys तीसरा और आखिरी पॉइंट, नेवर नेवर एवर रिमूव योर हेडरेस्ट। अब गाइस थोड़ी सी बाइक भगा के देखते हैं, ये पिकअप गाइस इसका ज़बरदस्त है। और अगर आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि बाइक किसकी है, बाइक गाइस मेरी नहीं है, मेरे दोस्त हैं शशांक भाई, वो अभी घर गए हुए हैं तो अपनी बाइक मेरे पास छोड़ के गए हैं, और ये अभी मैं उनकी बाइक यूज़ नहीं ऐप यूज़ कर रहा हूँ।